जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, पैसा आएगा नहीं बरसेगा यदि आप इस एक चीज को अपनी जेब में रखते हैं। बंधुओं, इस एक चीज के बारे में आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिसका कारण यह है कि आप पूरी ताकत पूरी मेहनत लगाकर भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां की आपको पहुंचना चाहिए। कहने का मतलब यह है बंधुओं कि जीवन में आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन हम उन कारणों की बात अभी नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ समाधान की बात करेंगे कि आप लोगों की समस्या का समाधान कैसे हो, और यह एक चीज आप लोगों के लिए सबसे शक्तिशाली समाधान होगी। बंधुओं, आपकी राशि और आपकी कुंडली का लंबे समय से हम अध्ययन कर रहे हैं। लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको अपनी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है। तो बंधुओं, अब हम आपको उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे समय समय पर आपको प्रयोग करते रहना है। साथ ही साथ आज हम आपको आपकी कुंडली में बन रहे कुछ विशेष ग्रह योगों के बारे में भी बताने जा रहे हैं, यानी कि आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार ग्रहों की चाल बदलेगी और आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव रहेगा। साथ ही हम आपको कुछ छोटे छोटे कार्य जिन्हें आपको ग्रहों की स्थिति के बदलते समय में कर लेना चाहिए, ताकि आप आसानी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएं और अपनी हर एक मनोकामना को पूर्ण करते जाएं। जी हाँ बंधुओं, आज का वीडियो आपकी सोई हुई किस्मत को तो जगाएगा ही, बल्कि आपके जीवन में आने वाली कई परेशानियों से आपको बचा लेगा। हम आपको कुछ अनिष्ट और नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रहों के बारे में भी पहले से ही सावधान कर देंगे कि आप आने वाले समय में कोई गलती न कर बैठे जिसकी कीमत आपको चुकानी पड़े। बंधुओं, इस कार्यक्रम को बनाने में हमने सचमुच में बहुत मेहनत की है, बहुत गहराई से आकलन किया है और बहुत ही सटीक और शक्तिशाली ज्ञान आपको देने की कोशिश की है। तो बदले में बंधुओं, हम आपसे यही चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखें। यदि आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और आपके जीवन में आपको मनचाही सफलता और मनचाहे लाभ प्राप्त होने लगेंगे, जिससे कि आपके जीवन में खुशियां आएंगी और यही हमारी कीमत होगी। बजरंगबली के प्रति हमारा सम्मान होगा। आप लोग तो जानते ही हैं कि हम अपना हर एक कार्यक्रम बजरंगबली को समर्पित करके ही बनाते हैं। उन्हीं की कृपा और आदेश से कार्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए बंधुओं, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले हम चाहते हैं कि आप लोग पूरी श्रद्धा भक्ति से कमेंट में बजरंगबली का आभार व्यक्त करें। पूरे खुले दिल से 3 बार जय बजरंगबली जरूर लिख दें। साथ ही साथ जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में बरसती रहे, क्योंकि आपको हमारे कार्यक्रम में न कि बजरंगबली की कृपा बल्कि आपको बाबा भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसा करते ही आप बजरंगबली परिवार के दिव्य सदस्य बन जाएंगे। फिर बजरंगबली की सीधी कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनो। तो अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, कर्ज है, बीमारी है और मनचाही सफलता आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसका कारण यह है बंधुओं, कहीं न कहीं आपके कार्यों में कमी रह जाती है। या तो आप अच्छे से अपने कार्यों को नहीं कर रहे हैं, या फिर भयंकर नकारात्मकता ने आपको घेर रखा है। कभी कभी होता क्या है कि व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन अंत में उन्हें वही देखने को मिलता है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल रही है। तो बंधुओं, एक विशेष कार्य जो कि ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही मजबूती और प्रभावशाली से बताई गई है कि आपको कोई भी शुभ कार्य उस समय में नहीं करना है जब राहु काल चल रहा हो। तो बंधुओं, अब यह राहु काल क्या होता है, जरा इसे आप ध्यान से समझिए, क्योंकि राहु काल के समय आप कितनी भी दिमाग लगाकर और कितनी भी ताकत लगाकर कितने भी प्रयत्न करके कार्य को शुरू करेंगे, लेकिन वह कार्य आपका कभी भी सफल नहीं होगा। या फिर आप किसी शादी ब्याह के अवसर की बात करें, या फिर आप किसी काम धंधे की बात करें, या फिर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं,
या फिर आप किसी से कोई डील करने जा रहे हैं, तो यदि राहु काल का वह समय है तो उस समय में आपका कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। दिन का यह सबसे ज्यादा नकारात्मक और हानिप्रद काल कहा गया है। अब यह राहु काल कब होता है, जरा इसे भी ध्यान से समझिए। तो बंधुओं, महीने के पूरे 30 दिन यह राहु काल एक निश्चित समय पर होता ही है। प्रतिदिन यह राहु काल होता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि दिन में हर एक समय, हर एक घंटा किसी न किसी ग्रह की दशा चल रही होती है। हमारे 24 घंटों में से 9 ग्रहों का किसी न किसी एक ग्रह का समय हर समय चल रहा होता है। जैसे कि ज्योतिष में तय कर दिया गया है, निश्चित समय दे दिया गया है कि इतने से इतने बजे तक राहु काल, इतने से इतने बजे तक शनि काल, यह काल निर्धारित कर दिए गए हैं, जिसे हम चौघड़िया कहते हैं। तो एक चौघड़िया ऐसी होती है जिसे राहु काल माना जाता है, यानी कि वह राहु का समय होता है। उस समय किसी भी कार्य को करने से सफलता प्राप्त नहीं होती है। अब यह जो राहु काल होता है यह एक जैसा नहीं होता है, एक ही समय पर निश्चित नहीं होता है। हर दिन का एक नया राहु काल निश्चित किया जाता है। जैसे कि रविवार को 4:30 बजे से 6 बजे तक, यानी कि निश्चित 1.5 घंटे का राहु काल होता है। अब राहु काल होता ही 1.5 घंटे का है, यह प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन यह निश्चित 1.5 घंटे का ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। सोमवार को सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहता है। मंगलवार को दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहता है। बुधवार को 12 बजे, दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। गुरुवार को 3 बजे से 4:30 बजे तक। शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक और शनिवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। तो बंधुओं, यदि आप इस समय में कोई कार्य करेंगे तो आपके कार्यों में सफलता आपको मिलेगी ही नहीं, निश्चित तौर पर आप असफल ही होंगे। तो आप इस समय को देखकर काम किया करें। राहु काल का बर्ताव करना बहुत जरूरी होता है। इस समय को थोड़ा टाल दिया करें। इस समय में आप लोग कोई भी कार्य न करें। अब यहीं पर एक बात और आपको बता दें कि आप किसी भी कार्य को शुरू करना चाहते हैं और आप उस कार्य में सफल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको अपने इस कार्य से सफलता प्राप्त हो, तो आप प्रतिदिन कैलेंडर कहाँ तक देखेंगे। आपको मुहूर्त की समझ नहीं है, आपके पास कैलेंडर नहीं है, तो आप प्रतिदिन समय कैसे देखेंगे। जिसके लिए हम आपको 1-2 ऐसे शुभ मुहूर्त बताते हैं जिसमें आप कार्य करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। चाहे आप यात्रा पर जाएं या फिर आप किसी भी कार्य को करें, इसमें आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त की बात कर लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यह आपको विजय दिलाने वाला मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप यदि किसी कार्य को करेंगे तो उसके नतीजे और परिणाम आप खुद ही देखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अभिजीत मुहूर्त क्या होता है। वैसे तो सूर्य उदय के साथ अभिजीत मुहूर्त इधर उधर बदलता रहता है, लेकिन मूल रूप से अभिजीत मुहूर्त 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट का होता है। घड़ी 24 मिनट की होती है। साल के पूरे महीनों अभिजीत मुहूर्त 12:45 तक रहता है, यानी कि यह बदलता रहता है। अब आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 11 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच का समय जो होता है वह अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। अब 2-4-5 मिनट आगे पीछे यह बदलता रहता है सूर्य उदय के अनुसार, लेकिन लगभग समय यही रहता है और हम दोपहर की समय की बात कर रहे हैं, इसे आप याद रखना। कहने का मतलब है कि यदि आप कोई अच्छा कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आप इसी समय पर करिए। अब अभिजीत मुहूर्त की भी कुछ विशेष पाबंदियां हैं, जैसे कि अभिजीत मुहूर्त में आपको दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी है। दूसरा, आपको इस समय में किसी भी प्रकार के गलत कार्यों को नहीं करना है। कारण इसका यह है कि यह बहुत ही पवित्र समय काल होता है और पवित्र समय की यह अनिवार्यता होती है कि आप इस समय पर सही कार्य करें, गलत कार्यों को बढ़ावा न दें। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। बाकी का, आप कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए यह मुहूर्त बहुत अच्छा रहेगा। इसी प्रकार अमृत काल, यह भी एक ऐसा समय है कि जब आप किसी भी शुभ कार्य को कर सकते हैं, चाहे वह कार्य आपका बड़ा हो या छोटा हो। अमृत काल में आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं और इस समय में किए गए कार्य का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। हर हालत में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यह इस समय का प्रभाव बहुत बड़ा शक्तिशाली
महा उपाय है। जी हाँ बंधुओं, यह दिन के वह समय हैं जो बने ही इसलिए हैं ताकि आपके जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो अमीर लोग होते हैं, जो बड़े आदमी होते हैं, वह हमेशा किसी न किसी ज्योतिष के संपर्क में रहते हैं और अपने जीवन के हर एक कार्य को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ज्योतिष आचार्यों की सलाह से ही पूरा करते हैं। और यह परंपरा आज की नहीं है, यह पुराने समय से, आप चाहे राजा महाराजा के बारे में बात कर लें या बड़े बड़े व्यापारियों के बारे में, उनके पास एक जाना माना अच्छा सा ज्योतिषी होता था तो इन ज्योतिष विद्याओं में पारंगत होते थे, तो वे उन्हें हमेशा सही मुहूर्त और काल का ज्ञान दिया करते थे। बिना मुहूर्त और बिना काल के ज्ञान के बिना किया गया कार्य हमेशा असफल ही होता है। जी हाँ बंधुओं, आपको यदि समय, मुहूर्त और काल के बारे में पता नहीं है तो आप किसी भी समय कोई भी काम कर डालते हैं तो इस वजह से आपको असफलता मिलती है। बंधुओं, हमने आपको 2 शुभ समय, शुभ काल आपको हमने बताए हैं, तो आपको भी इस समय को जरूर मानना चाहिए। यह हमारी हिंदू धर्म की सफल और चमत्कारी विद्या पर आधारित है। इसको आप यदि मानेंगे, इस समय में आप कार्य करेंगे तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। तो हम आपको इन समय और काल के बारे में क्यों बता रहे हैं, यह आपको जानना बेहद जरूरी है कि अभी हम आपको अच्छी और शक्तिशाली किसी चीज के बारे में बता दें और आप उसको प्रयोग करना शुरू कर दें, लेकिन आप उसका प्रयोग गलत समय पर करेंगे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी। जैसे कि 4 दिन आपने सही समय पर इस कार्य को किया, फिर आप बाकी के दिन राहु काल में या फिर किसी भी गलत समय पर कर बैठेंगे तो आपको इस प्रयोग का कोई फल नहीं मिलेगा, आपका यह प्रयोग निष्फल हो जाएगा। इसलिए हम आपको समय और काल मुहूर्त के बारे में बता रहे हैं कि आपने राहु काल में यह कार्य कर दिया तो फिर आपके समस्त पुण्यफल नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि राहु बहुत ही क्रूर ग्रह है। यदि आप राहु काल में इस प्रयोग को कर देते हैं तो फिर आपके सारे कार्य निष्फल हो जाएंगे। ये जो राहु है आपके जीवन भर के पुण्य, जीवन भर की मेहनत को कुछ ही समय में समाप्त करने की ताकत रखता है। इसे भी आपने यह सुना होगा कि किसी भी कार्य को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है और बिगड़ने में उसको जरा भी समय नहीं लगता है, तो यह राहु का ही प्रभाव है। तो अब आप समझिए कि समय का कितना महत्व होता है। सही बात, सही कार्य को यदि गलत समय पर किया जाए तो वह कार्य सही नहीं होता है बल्कि गलत ही होता है। अब आप ध्यान से समझिए, किसी के यहाँ विवाह का शुभ माहौल चल रहा हो, वहाँ शहनाइयाँ बज रही हो, मंगल गीत गाए जा रहे हो, वहाँ पर आप जाकर रोने धोने लग जाएं, तो लोग आपको वहाँ से धक्के मारकर निकाल देंगे। तो कहने लगते हैं यह कहाँ से आ गया, हमारी अच्छी खासी घड़ी को खराब कर रहा है। यहाँ हमारा शुभ समय, शुभ मंगल कार्यों का शुभ आरंभ हुआ है और यह अपनी दुख भरी कहानी सुनाने आ गया, हमारे अच्छे कार्य को बिगाड़ने चला आया। और यदि किसी के यहाँ गमी हो गई है तो वहाँ पर आप जाकर ढोल नगाड़े बजाने लगो और मंगल गीत गाने लगो तो वहाँ से भी लोग आपको धक्के मारकर निकाल देंगे, तो लोग आपसे लड़ने लगेंगे। जबकि यह दोनों कार्य सही हैं, लेकिन समय सही नहीं है, गलत जगह पर यह दोनों कार्य हो रहे हैं। समय गलत है। यदि आप किसी के यहाँ मृत्यु में जाएंगे तो वहाँ पर यदि आप शोक भरी बातें करेंगे, दुख प्रकट करेंगे, तो यह सही समय है दुख प्रकट करने का। यदि आप किसी विवाह समारोह में जाकर दुख को प्रकट करने लगेंगे तो यह सही समय नहीं है। तो सही समय पर, सही जगह पर सही कार्य करना अति आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार विवाह में ढोल नगाड़ी शहनाइयाँ बजाएंगे तो वह भी अच्छा लगेगा। सही समय पर, सही जगह पर हर एक कार्य अच्छा लगता है। बंधुओं, हमारे जीवन में समय और काल का बहुत ज्यादा महत्व होता है। अच्छे से अच्छा कार्य बुरा बन जाता है और झगड़े और विनाश का माहौल बन जाता है यदि वह गलत समय पर किया जाए तो। इन बातों को आप हल्के में मत लेना, यही नियति है, यही सच्चाई है। आदि काल से जब से ज्योतिष शास्त्र का प्रारंभ हुआ है महर्षि पाराशर द्वारा, तब से ही लोग इन परंपराओं को निभाते चले आ रहे हैं और इन परंपराओं के लाभ लेते चले आ रहे हैं। हाँ, आज के अधकचरे समय में कुछ पढ़े लिखे मूर्ख जरूर पैदा हो गए हैं जो अब पुरानी बातों को मानना नहीं चाहते हैं। उनके लिए ऐसो आराम और भ्रम की बातों को समाज में फैलाना ही महत्वपूर्ण है। उनको आता कुछ भी ना हो, किसी भी चीज का उनको ज्ञान ना हो, लेकिन वह बड़े से बड़े ज्ञानवर्धक बातों को, बड़ी से बड़ी ज्योतिष आचार्यों को नीचा करके, उनकी आलोचना करके उन्हें नीचा दिखा देंगे। उनके लिए भगवान भी कुछ नहीं है,
ऐसे लोग तो प्रभु श्री राम की भी आलोचना करने में एक मिनट नहीं सोचेंगे। हमें ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी है। जो परंपरा है, जो रिवाज है, हमें उसको लेकर जरूर चलना है, तभी आपकी उन्नति होगी, वरना बस ठोकरें खाते रहिएगा, होगा कुछ नहीं। तो उम्मीद है बंधुओं कि आपको हमारी सारी बातें यहाँ तक समझ में आ चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं मूल विषय की ओर और हम आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में। तो ध्यान से सुनिए। आने वाला 3 से 5 दिनों के बीच का समय कुछ हद तक आपके लिए अच्छा भी है और कुछ हद तक बुरा भी है। अच्छा कैसे है, 3 बातों में हम आपको समझाएंगे। पहली बात, आपको काम धंधे व्यापार में तरक्की मिलेगी और आप जिस कार्य को करेंगे वहाँ आपको उसमें काफी हद तक कामयाबी मिल जाएगी। दूसरा कि आपको हर तरफ से सहयोग भी प्राप्त होंगे। आपके मित्र या रिश्तेदार और आपके सहकर्मी आपको भरपूर सहायता देंगे। और तीसरा, यदि आपकी सेहत में कोई समस्या चल रही थी, जैसे कि आप थोड़े से बीमार चल रहे थे, तो आने वाले 3 से 5 दिनों के बीच में आपकी वह समस्या भी समाप्त हो जाएगी। आप काफी ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। ये तो इसके लाभ हो गए। अब हानियां भी हैं, लेकिन हानि यह भी है कि यदि आपने अपने कार्यों को गंभीरता से नहीं लिया तो इस समय में आपका मन भटकेगा, गलत कार्यों की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि राहु और शनि एक घर आगे पीछे चल रहे हैं। आपकी नकारात्मक कार्यों में राहु के प्रभाव से रुचि बढ़ेगी। तो यदि आप नकारात्मक कार्यों से जुड़े और अपने काम धंधे व्यवसाय में रुचि नहीं लगाई, निश्चित तौर पर आप बहुत बड़े चोट खा जाएंगे और आपको असफलता देखनी पड़ेगी। यह बंधुओं, दूसरी नकारात्मक बात यह है कि आपके ही साथ में कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा, या तो वह आपका दोस्त होगा या फिर आपका कोई सगा संबंधी होगा, जो आपको गलत कार्यों के लिए आकर्षित करेगा, आपको गलत कार्यों की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, आपके कार्यों से आपका ध्यान हटा देगा और आपको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। वह व्यक्ति आपको आपका काम नहीं करने देगा। आपको कहेगा कि चलो आज पार्टी करते हैं, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, आज यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। आपको घुमाएगा, साथ ही आपका पैसा भी खर्च करवाएगा और आपका समय बर्बाद करेगा। कहने का मतलब यह है कि आप अपने अच्छे समय का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, यानी मन का भटकाव, क्योंकि आपके धन भाव में राहु है और राहु देव आपका भटकाव करेंगे ही। आपको धन कमाने भी नहीं देंगे। यदि कमाने देंगे तो उसका उपयोग नहीं, दुरुपयोग कराएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो इस बात का विशेष ख्याल रखना। तीसरा, इस समय में आपके अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान उत्पन्न हो सकता है। अब अभिमान किसी भी प्रकार का हो सकता है, सेहत का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, पैसे रुपए का अभिमान, या फिर आप अपने परिवार को लेकर अभिमान। आपको अभिमान जरूर होगा, किसी भी अन्य तरह के अभिमान, जैसे कि लोग कहते हैं हमारे तो बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं नेताओं से, मंत्रियों से, इस तरह का अभिमान। हमारे पास बड़ी गाड़ी है, इसका भी अभिमान। यानी कि कई प्रकार के अभिमान होते हैं, जिनमें से आपको कोई एक अभिमान जरूर होगा। आपको किसी न किसी प्रकार का अभिमान जरूर आएगा और आप उस अभिमान के चलते किसी कमजोर का अपमान जरूर कर बैठेंगे। अब अपमान आप किसका करेंगे? भिखारी का अपमान कर देंगे, बच्चों का अपमान कर देंगे, किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान कर देंगे, किसी महिला का अपमान कर देंगे, या फिर आप किसी जानवर को पीड़ा पहुंचाएंगे। कि आपके द्वार पर गाय आती है, कुत्ते आते हैं, उन्हें मार पीट कर भगाएंगे। कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में अगले 3 से 5 दिनों के अंदर घटित होंगी, और यह भी इसलिए घटित होंगी कि मंगल आपके दिमाग और आपके शरीर में गर्मी पैदा करेगा और इस समय में राहु आपको भ्रमित करेगा और आपकी ऊर्जा और नकारात्मक बल बढ़ेगा। तो इससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अब यह 6 बातें हमने आपको बताई हैं, 3 शुभ 3 अशुभ। अब आप इन्हें देख लेना। निश्चित तौर पर 3 से 5 दिनों के अंदर यह आपके जीवन में घटित होने वाली घटनाएं हैं। अब यदि आपके जीवन में यह घटनाएं घटित हों तो आप हमारी बात को याद रख लेना और उस समय में थोड़ा सा सतर्क हो जाना। यही तो ज्योतिष की खूबसूरती है कि भविष्य में होने वाली नकारात्मक और सकारात्मक घटनाओं से आपको अवगत कराएं। ज्योतिष शास्त्र में यदि किसी घटना का आकलन कर दिया जाता है, अनुमान लगा लिया जाता है, तो वह निश्चित तौर पर सत्य होता है। यदि आप उस समय को टाल देते हैं तो वह घटना आपके जीवन में घटित नहीं होती है। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिषियों ने आपसे कह दिया कि आप इस समय में वाहन चलाएंगे तो आपके जीवन में दुर्घटना जरूर होगी, तो आपको यदि पता चल जाता है तो आप उस समय में वाहन चलाएंगे ही नहीं, उस समय को टाल देंगे। अब बात करते हैं उस एक चीज के बारे में जिससे आपको आपके जीवन में विशेष सफलता प्राप्त हो। बंधुओं, अब हम आपको वह प्रयोग बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुने। आपको एक पान का पत्ता लेना है और एक इलायची और थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी
उस पान के पत्ते पर रख लेनी है। इसी के साथ आपको थोड़ी सी मिश्री भी रख लेनी है। तो बंधुओं, इस कार्य की विशेषताएं क्या है, इस प्रयोग की विशेषता क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से समझें। आपने जो पान का पत्ता लिया है वह बुध का प्रतीक है। और बुध क्या है? आपकी बाड़ी का ग्रह, आपकी बुद्धि का ग्रह और आपकी आमदनी यानी कि आपकी काम धंधे व्यापार का ग्रह। इसी प्रकार आपने एक हरी इलायची ली है जो कि माता लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। इसी प्रकार जो आपने हल्दी ली है वह हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है। बृहस्पति कौन है? ज्ञान, बुद्धि, तर्क, समस्या समाधान के दाता। इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। देव गुरु बृहस्पति। तो हल्दी बृहस्पति का प्रतीक हुई। अब जो आपने मिश्री ली है, मिश्री शुक्र का प्रतीक है। लोगों के जीवन में कुछ अच्छा होता है तो लोग मीठा बांटते हैं। खट्टा और नमकीन क्यों नहीं बांटते हैं? क्योंकि खट्टा और नमकीन दरिद्रता का प्रतीक है। मीठा माता लक्ष्मी और शुक्र का प्रतीक होता है, इसलिए हर एक शुभ कार्य में लोग मिठाई से मुंह मीठा कराते हैं। अब आपने जो मिश्री ली है वह शुक्र का स्वरूप है। अब यहाँ पर आपके 3-4 ग्रह मजबूती से सद रहे हैं। इसी के साथ माता लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। अब आपको यह प्रयोग करना कैसे है इसको समझ लीजिए। आपको एक दिन पहले ही पान के 2-3 पत्ते लाकर सुरक्षित जगह पर रख लेना है, यानी कि आप किसी कागज में पान लपेटकर अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं। बाहर रखेंगे तो वह मुरझा जाएगा। मुरझाया हुआ पान नहीं होना चाहिए, तो आप पान को फ्रिज में रखें। अब सुबह के समय आप जागें और अपना कराग्रे मंत्र करें। अपने कुल और इष्ट देवता को धन्यवाद दें। उसके बाद आप बिस्तर त्याग कर दें और सामान्य क्रियाओं को करने के बाद यानी कि स्नान करने के बाद घर में जाइए। वहाँ पर आपको इस पूरी सामग्री को माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है। जो आपने पान का पत्ता लिया, जो इलायची ली है आपने, और जो मिश्री और हल्दी उस पर डालकर आपको पूरा ऐसे ही लगा हुआ पान का पत्ता माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है। उसके बाद आप उस सामग्री को वहीं पर रखा छोड़ दें और एक गाय के घी का दीपक जला दें। दीपक ऐसा जलाना कि कम से कम 2-3 घंटे जलते रहना चाहिए। वहाँ पर खड़े होकर आपको कनक धारा स्रोत का जाप करना है। जब आपका कनक धारा स्रोत पूरा हो जाए तो आप उन चीजों को वहां से उठाएं और उसकी एक छोटी सी पुड़िया बना लें। पान के पत्ते को आप फोल्ड करें, इस कदर फोल्ड करें कि वह छोटा फोल्ड बन जाए। आपको पान का पत्ता बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, आपको छोटा सा पान का पत्ता लेना है, क्योंकि आप इस सामग्री को अपनी जेब में रखेंगे। तो छोटा फोल्ड कर लें और एक कागज में इन सब सामग्री को छोटी सी पुड़िया बनाकर तैयार कर लें। फिर आपको करना क्या है कि आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। उस कपड़े में इस सामग्री को रख लेना है और ऊपर से इसके अच्छे से 7 बार कलाव लपेट देना है। फिर आप इसको पुड़िया को आप अपने जेब में रखेंगे। जब भी आप घर से बाहर जाएंगे तो आप इसको अपनी जेब में रखकर ही जाएंगे। फिर देखना बंधुओं, आपके जीवन में पैसा कैसे खिंच के आता है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो बंधुओं, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।